देखिए आज हम लोग को पढ़ना है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए इसमें डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन क्या होता है इन्वर्स के बताते हैं पहले। बी said to be inverse of matrix A if B is said to be inverse of matrix A if A का इन्वर्स कहलाएगा B कब, जब A इंटू बी बराबर क्या हो, B इंटू ए इक्वल टू क्या होगा आई। आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब आपका पिछली क्लास में बताया भी थे आप लोग को A इंटू ए इनवर्स या A इनवर्स इंटू ए किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। समझ बात ना, ये आपका तरीका है। तो B इंटू ए इंटू बी कीजिए या B इंटू ए आई के बराबर हो जाएगा। A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या है, A इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी होता है इनवर्स का। अब देखिए हम बताए थे ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको बताए थे, एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड बाई कितना आपका डिटर्मिनेंट ऑफ, ये कहाँ से आता है ये हम बता देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बोलता है बी ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से इफ, ये कंडीशन होगा। आई यहाँ पे आई क्या है, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। देखिए ये फॉर्मूला कैसे आता है ये बता देते हैं। प्रूफ देखिए इसका फॉर्मूला का, देखो वी नो डेट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर बताए थे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब देखिए अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, डिवाइड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिवाइड कितना आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई डिवाइड कितना आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कट गया। इसको बी मान लेते थे, ए इंटू बी, बी इंटू ए इक्वल टू कितना आपका है, वेयर देखिए बी बराबर क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड कितना आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए तो ये आ गया, इसी को बी मान लिए। अब इन्वर्स का डिफरेंस नहीं होता है, बी इंटू ए बराबर बी, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए इक्वल टू आई हो जाए, समझे बात ना। तो आप क्या करते हैं, तो क्या हो जाता है ये इन्वर्स, तो बी क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देयरफॉर आपका बी क्या हो जाएगा, आई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब बी क्या हो जाएगा, ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा। और ये बी का वैल्यू कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड कितना आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए फिर से देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी हम बताए थे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अगर डिवाइड कर दें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से तो आपका ये चीज़ मिल जाएगा, देखो इसको साथ में ले रहे हैं, इसको साथ में ले रहे हैं, तो ये एक आ गया, ये आ गया। इसी को मैं बी मान लेते थे, क्या ए इंटू बी इंटू ए इक्वल टू क्या हो गया आई। और डेफिनेशन यही ना होता है, बी ए का इन्वर्स कब कहलाएगा, कब, जब
आपका क्या हो, a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू ए बराबर क्या हो जाएगी बराबर, तो वही तो आ जा रहा है यहाँ पर। तो मतलब क्या है, b a का इन्वर्स है, a b का भी इन्वर्स बोल सकते हैं, मगर जनरली क्या है b a का इन्वर्स बोलते हैं। तो ये b है, तो b का वैल्यू ये है, b क्या होगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से, मतलब b बराबर क्या होगा, a इन्वर्स इक्वल टू कितना हो गया, ये आ गया। तो ये आपको दिमाग में रखना है, यही आपका फॉर्मूला जो डायरेक्ट लिख के बनाए थे क्वेश्चन, हम लोग डायरेक्ट लिख दिए थे, ये प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन आपको इन्वर्स निकालने का मैट्रिक्स देगा, इन्वर्स निकालने के लिए देगा। दूसरी बात, आपको मैट्रिक्स जानते हैं, आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या हमारा आई। अब देखिए एक चीज़ और पढ़ना हम लोग को, ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा, इफ ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3i इक्वल टू 0, देन फाइंड ए इनवर्स। हम एक और क्वेश्चन लिख देंगे पूरा, 12th में जो पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जेईई मेंस में भी इस तरह का एक बार क्वेश्चन पूछे हुआ है, मुझे बात ना, ए इनवर्स निकालने के लिए। यहाँ पे आपका मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ है, मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है, तो ए इनवर्स निकालना। देखिए तो करते क्या, देखिए दिया हुआ है गिवन ए स्क्वायर 4a प्लस 3i इक्वल टू कितना आपका 0, मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स ए स्क्वायर 4a प्लस 3i इक्वल टू कितना आपका 0, गुना कीजिए 4 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 3 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू कितना आपका 0। अब देखिए ए इनवर्स ए फोर इंटू आई, ये आई के बराबर हो गया, ए इनवर्स इंटू आई आई के बराबर हो गया। और ये देखो किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना कीजिएगा, ए इनवर्स इक्वल टू कितना आपका 0। अब देखिए तो ये आपका आई 4i 3 ए इनवर्स इक्वल टू कितना आपका 0, तो ये ए हो गया, थ्री ए इनवर्स माइनस ए माइनस 4i, ए इनवर्स बराबर हो जाएगा मालूम है कितना, माइनस कॉमन लीजिए तो 1/3 ए प्लस कितना आपका 4i। इस तरह से हम लोग निकालते हैं ए इनवर्स, समझे बात ना। तो जब भी ए स्क्वायर इक्वल टू 4 कुछ भी आपको इक्वेशन दे दे, ए इनवर्स निकालने के लिए दे दे, दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो इसमें 2a स्क्वायर, तो ए इंटू ए तो ए स्क्वायर हो ही जाएगा, तो एक ये आई हो जाएगा। और ये आपका अभी बताए थे ए इनवर्स इंटू ए या ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है, आई के बराबर होता है, समझे। और किसी भी मैट्रिक्स में बताया, देखिए दो चीज़, ए इंटू इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आई इंटू ए, ये आपका किसके बराबर होता है, ए के बराबर। ये हम जब आपको प्रोडक्ट बताए थे उस समय ये प्रॉपर्टी बताए थे आप लोग को, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करिएगा तो मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है, समझ बात ना। तो ये आई हो गया, फिर आई इंटू तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आपको ठीक है, हमको ए इनवर्स निकालना है तो ये सब उधर लेके जाएंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से, ये हो गया आपका ए इनवर्स, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे हुआ है, ध्यान रखना है। देखिए हम लोग को पढ़ना है सो डैट ए इक्वल टू इतना, सेटिस्फाई द इक्वेशन इतना। तो ये हम इतना बताए थे क्वेश्चन पहले ही आप लोग, ए दिया हुआ तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे फिर ए क्यूब निकालेंगे, और इस इक्वेशन में पुट कर सिंप्लीफाई करेंगे, अपने आप 0 प्रूव हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे हैंस फाइंड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स यहाँ पे एडजॉइंट निकाल के नहीं बनाना है, समझ इस तरह क्वेश्चन में ए इनवर्स एडजॉइंट निकाल के नहीं बनाना है, समझ ना। तो ये क्वेश्चन, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है 12th के एग्जाम में, समझ ना। अब देखिए तो ए इनवर्स सिंस आपका ये दिया हुआ ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस ए, ऐसा है, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई माइनस ए इनवर्स ऑन बोथ साइड,
कितना हो गया, आई हो गया, आई इंटू ए, ए इनवर्स ए स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया ए इनवर्स का। भाई ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर नहीं किए, इधर आप कीजिएगा ए इनवर्स इंटू 0 इंटू ए, या ए इनवर्स इंटू 0, तो कितना 0 ही रह जाएगा आपका। अब इसको आई हो जाएगा, आई के साथ किसी भी मैट्रिक्स का गुना करें वही मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आई इंटू ए हो जाएगा, ये आपका आई हो गया 3i, और ये आपका ख़त्म, फिर ए इनवर्स हो जाएगा। इसको हम चाहिए ए इनवर्स, उधर ले गए, आपका जो बच गया ए इनवर्स के बराबर हो गया। तो ऐसे बनाना है इस चीज़ को। अब इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी कुछ ली, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड ए इनवर्स, दोनों साथ में लिख देते हैं। पहला देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरा देखिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर कितना आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये तो बताइए आपको। दूसरा ए इंटू बी, ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए, ये आपका आई के बराबर होता है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स तो 1 बाई इतना। अब देखिए, एक और प्रॉपर्टी आपको हम बताए थे, ये वाले क्वेश्चन बना लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए आपको बनाने के लिए। देखिए, चौथा प्रॉपर्टी है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बताए थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर क्या है, एन क्या है, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है, एडजॉइंट हो या इनवर्स हो, किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो इन बाई एन ऑर्डर होगा, तो एन लिखे हैं, सुना। अब देखिए, अगर ए इंटू बी का इन्वर्स लीजिएगा तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। पांचवा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कीजिए तो इससे उलट जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इंटू बी का इन्वर्स, तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए, ये हो जाएगा आपका। नीचे हो गया। आप देखिए, ट्रांसपोज लीजिएगा, ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट लीजिए, एडजॉइंट लेके ट्रांसपोज लीजिए, बात बराबर होता है। उसी तरह 7 नंबर में ए इनवर्स का है ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज देखिए, तो ये आपका 6 नंबर 4 5 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया और ये आपका 8 हो गया। बात इस तरह से। तो इसमें क्या है, इसे आपको देखिए वेरीफाई करने के लिए ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी बुक मार्क्स वाले में। अब यहाँ पे बोला ए इंटू बी, तो ए दिया होगा बी दिया होगा, तो पहले गुना कर लेते एडजॉइंट ले लीजिए। और यहाँ पर क्या है, एडजॉइंट ले लीजिए ए का, बी का और ए का, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसको गुना कर दिए। देखिए एल एच एस जो निकाल ले वो आर एच एस के बराबर होगा आपका।
तो मैट्रिक्स गुना इस तरह ए इंटू बी का इन्वर्स ए इंटू बी निकालिए, मैट्रिक्स ही आएगा गुना करने पर भी, और उसका इन्वर्स निकालिए। यहाँ पे ए इन्वर्स निकाल लीजिए, बी इन्वर्स, तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स देखिए, तो जो इसका वैल्यू आया एलएचएस वाला वही आरएचएस वाला आ गया, ट्रांसपोज वाला। देखिए बेसिकली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन खूब पूछता है, इस पर आपका क्वेश्चन खूब आज पूछा जाता है। ये सब तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, हम ये आपका प्रॉपर्टी यूज होता है, ये प्रॉपर्टी यूज होता है।